सिद्धों, संतों, सूफी और योगियों की दुनिया एक अलग दुनिया है, रहस्यमय, अद्भुत, अनंत, दिव्य। यह दुनिया नैतिक, अनैतिक और सांसारिक मर्यादाओं से भी कई बार परे पाई जाती है। संजय उवाच के माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस संतों, सिद्धों और योगियों के बारे में जाने। हालांकि जहाँ तक मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सिद्धों और संतों को समझना असंभव है, फिर भी संजय उवाच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनमानस संतों, सिद्धों के बारे में जाने, योगियों की दुनिया को समझे, उनकी महत्ता जो समाज में उनकी कृपा बरस रही है उसको जाने। आइए संजय उवाच के माध्यम से हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। स्वागत है आपका। रहस्यमयी और चमत्कारिक योगियों की एक अलग ही परंपरा है नाथ परंपरा। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ और महायोगी गोरखनाथ का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। भगवान दत्तात्रेय नाथ योगियों के आदि गुरु माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ की उत्पत्ति कवि नारायण के अवतार के रूप में अयोनिज हुई थी, जबकि गुरु गोरखनाथ महाराज का प्राकट्य मत्स्येंद्र नाथ की कृपा से गोबर के गर्त से हुआ था। गुरु गोरखनाथ की प्रसिद्धि नाथ योगियों में सबसे अधिक हुई है। इनके द्वारा रचित गोरख संहिता योग ग्रंथों में अद्वितीय स्थान रखती है। गुरु गोरखनाथ का जन्म दशम शताब्दी में माना जाता है। एक बार परम योगी मत्स्येंद्र नाथ तीर्थाटन करते हुए बंगाल के चंद्रगिरी नामक गांव में जा पहुँचे। गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही सदाचारी था, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती। सरस्वती सुंदर, सुशील व पतिव्रता होने के साथ साथ धर्मपरायण महिला थी, किंतु दंपत्ति की कोई संतान न थी। उनके जीवन में बस यह कष्ट था। अचानक मत्स्येंद्र नाथ महाराज ब्राह्मण के घर जा पहुंचते हैं और अलख जगाते हैं। मत्स्येंद्र महाराज ने ब्राह्मण के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। सरस्वती योगी की अलख सुनते ही द्वार पर भिक्षा लेकर जा पहुंची। योगी ने ब्राह्मण के चेहरे पर दुख भांपते हुए पूछ लिया, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है? इतना सुनते ही ब्राह्मणी ने भी योगी के समक्ष अपना दुख व्यक्त कर दिया। योगी ने ब्राह्मणी पर महाकृपा बरसाते हुए अपनी झोली से भभूति निकाली। वे कहा कि ऋतु स्नान के बाद भस्म का खीर में मिलाकर सेवन कर लेना, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। योगी ने यह भी कहा कि मैं 12 वर्ष बाद आकर उसके पुत्र को दीक्षा दूंगा। ब्राह्मणी ने योगी द्वारा दी गई भभूति की बात अपनी सखी सहेलियों को बता दी। सखी सहेलियों ने योगी की बात पर विश्वास न करने की सलाह दे डाली। कहा कि कई बार ऐसे ढोंगी योगियों के द्वारा दी गई चीज़ें खाने से अनिष्ट तक हो जाता है। ब्राह्मणी भी भ्रमित हो गई। वह
उस भभूति को गांव के बाहर बने एक गड्ढे में डाल आई। सालों साल बीतते गए। उस गड्ढे के ऊपर गोबर का एक बहुत बड़ा सा ढेर लग गया, लेकिन गोबर के नीचे भस्म रूपी बीज अंकुरित हो रहा था। 12 वर्ष बाद योगी मत्स्येंद्रनाथ ब्राह्मणी के पुत्र को उपदेश देने के लिए चंदगिरी गांव जा पहुंचते हैं। सोचा था कि ब्राह्मणी का पुत्र अब बड़ा हो गया होगा, सो योगी ने ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर फिर अलग जगाई। अलग सुनते ही ब्राह्मणी पुनः भिक्षा लेकर द्वार पर आई। लेकिन यह क्या, योगी को देखते ही उसे 12 वर्ष पुरानी बात याद आ गई। योगी ने भी भिक्षा न लेकर ब्राह्मणी से बालक के बारे में प्रश्न किया। अब ब्राह्मणी करती भी तो क्या, वह योगी के समक्ष कुछ न बोल पाई। योगी ने प्रश्न किया कि हे देवी, अपने पुत्र के विषय में बताओ, कहाँ है वो? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। ब्राह्मणी करती तो क्या, उसने योगी के समक्ष सच्चाई बयान कर दी। योगी ने कहा, माता, मेरे द्वारा दी गई भस्म निष्फल नहीं हो सकती। योगी ने ब्राह्मणी से उस स्थान के बारे में भी पूछा जहां भस्म फेंकी गई थी। ब्राह्मणी ने योगी को वह स्थान दिखाया जहां वह 12 वर्ष पहले भस्म फेंक कर आई थी। योगी ने उस स्थान की ओर मुख करके आवाज़ दी कि हे सूर्यपुत्र, यदि उत्पन्न हो चुके हो तो बाहर आ जाओ। योगी के प्रश्न के उत्तर में गोबर से बालक ने अपनी उपस्थिति की सूचना दी। तदुपरांत ग्रामीणों के सहयोग से बालक को गोबर के ढेर से बाहर निकाला गया। बालक ने मत्स्येंद्र जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। मत्स्येंद्र जी महाराज ने भी बालक पर अपने स्नेह की बारिश की और अपने 12 वर्ष पूर्व किए गए वायदे के मुताबिक उन्हें दीक्षा दी। महायोगी ने गोबर से उत्पन्न होने के कारण बालक का नाम गोरक्षनाथ रखा, जो बाद में गोरखनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महायोगी गोरखनाथ ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। महायोगी गोरखनाथ के नाम पर ही जनपद का नाम गोरखपुर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर ही नेपाल के गोरखाओं के नाम पाए जाते हैं। नेपाल में एक जनपद है गोरखा, इस जनपद का नाम भी महायोगी के नाम पर ही पड़ा है। गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पद चिन्ह आज भी विराजमान हैं। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे रोटा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी एक टीले पर गुरु गोरखनाथ जी महाड़ी विराजमान है, जहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त पहुंचकर अपने आराध्य को शीश नवाते हैं। जय महायोगी गोरखनाथ। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.uwach@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की
एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।